रिएक्शन चटनी में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम मोदक और आज सबके मन में एक प्रश्न है कि जो बालासोर, उड़ीसा के बालासोर में जो रेल हादसा हुआ है, ये अभी तक का सबसे बड़ा रेल हादसा कहा जा सकता है इसे। क्या ये साजिश है या सच में ये दुर्घटना है? अगर ये सिर्फ दुर्घटना है तो मेरे को लगता है कि रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं, वहाँ के जो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, पुलिस एजेंसी जो भी है, वो क्यों हुआ ये चीज़, ये दुर्घटना क्यों घटा, इसके बारे में उनको पता वो लगा सकते थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस जांच को सीबीआई के एंगल तक ले जाने का कोशिश नहीं, सीबीआई के हाथ में इस जांच को सौंप दिया गया है और अभी इस दुर्घटना के बारे में सीबीआई जांच कर रही है। ये कहा जा सकता है कि ये दुर्घटना है, लेकिन कहीं से भी इसे ये इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये दुर्घटना नहीं है, ये साजिश भी हो सकता है। क्योंकि उस लाइन पे, उस ट्रैक पे, उस जंक्शन के आसपास काफ़ी सारे ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश की गई थी, पटरी से बेपटरी करवाने की उनको कोशिश की गई थी, जिसमें से काफ़ी लोगों को उन्होंने, वहाँ के जो भी रेलवे पुलिस है, उन्होंने उनको पकड़ लिया था। तो हम और आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते ये सिर्फ एक दुर्घटना है। तो हर एक एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट डेज में हमारे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस है, NIA है, उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि आतंकवादी कहें या फिर जो भी इंटरनल टेरर है इंडिया के अंदर में, वो रेलवे को टारगेट कर सकती है। क्योंकि इंडियन रेलवे जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और जिस तरह से नए नए ट्रेन, नए नए सारे फंक्शंस, टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा था, इससे इसको हर्ट करने के लिए NIA ने पहले ही कहा था कि रेलवे को टारगेट किया जा सकता है और यहाँ हुआ है। अब मैं जितना दुखी हूँ कि इस हादसे में जिन्होंने अपना प्राण को गंवाया है, उसके लिए तो पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया ही दुखी है। लेकिन थोड़ा सा दुखी मैं नहीं, बहुत ज़्यादा दुखी मैं इसलिए भी हूँ कि हमारा जो इंडिया का जो पॉलिटिक्स है, ये इतना नीचे गिर चुका है कि जो भी ऑपोजिशन है, वो चाहे किसी भी दल के हो, ऑपोजिशन को बस एक मौका रहता है कि वो बीजेपी को कैसे टारगेट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार को किस तरह से वो टारगेट करे। उनको ये नहीं दिखता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन, इस सिचुएशन में हमें सेंट्रल के साथ हाथ मिला के काम करना चाहिए, देशवासियों के लिए सोचना चाहिए। लेकिन वो ट्वीट पे ट्वीट, अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। और रिज़ाइन, रेलवे मिनिस्टर आप रिज़ाइन दे दो, रिज़ाइन दे दो। उनका रिज़ाइन कुछ आम चीज़ नहीं है, रिज़ाइन देना। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं, उनको इसके बारे में काफ़ी नॉलेज है और वो ऐसे वैसे कोई भी नेता नहीं है कि वो रिज़ाइन दे दे। उन्होंने IPS पे नौकरी किया है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे अच्छे पोस्ट में उन्होंने नौकरी की है, अमेरिका में भी उन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद जाकर उनको रेलवे मिनिस्ट्री मिला है और उनको रिज़ाइन देने के बारे में वो इंसान कह रहे हैं जो शायद अगर उनको सही से जांच हो तो वो शायद 8वीं पास भी ना हो। आप अगर देखो कि जो उनसे रिज़ाइन के मांग कर रही है, उनके वो जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उनके लिए 500 प्लस रेल दुर्घटना हो चुकी है, हज़ारों जाने तब भी गई हुई है। और ये चीज़ उस वक्त हुआ है जिस वक्त इंडिया की जो गवर्नमेंट है, रेलवे मिनिस्ट्री, ये सेलिब्रेट कर रही थी कि ये एक ऐसा साल गया जिसमें एक भी रेल दुर्घटना नहीं हुई है। वो नए नए टेक्नोलॉजी को ला रहे थे और उस वक्त ये दुर्घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं साजिश का रूप तो इसमें आप दे ही सकते हो। लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियन को, जो इस वक्त जो उनका काम था, जो कर्तव्य था उनका, उसमें यह था कि पॉलिटिक्स को छोड़ के उसको गवर्नमेंट के साथ रह के इंसानों की मदद करनी चाहिए थी जो इसमें जख्मी हुए हैं या फिर जिन्होंने अपने प्राण को गंवाया है। लेकिन वो यहाँ पर भी जो है अपना एक गंदी डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं। वो बीजेपी को टारगेट पे टारगेट किए जा रहे हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए हैं, रेलवे मिनिस्ट्री वहाँ पे गए हैं,
तो क्या गलत? अगर वो नहीं जाते तो भी क्वेश्चन है कि आप क्यों नहीं गए। अगर गए हैं तो उनको लगता है कि ये फुटेज के लिए है। अगर मैं मान लेता हूँ ये फुटेज के लिए है, तो एक प्रधानमंत्री का उस जगह पे पहुँचना ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है और एक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों के लिए होती है जो जख्मी है। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ हम और आप नहीं, पूरा देश चुन के उनको प्राइम मिनिस्टर बनाता है। तो वो अगर उस जगह पर मौजूद है तो उनका मौजूद होना काफ़ी ही बड़ी एक काम करती है। जो डॉक्टर तो उनके इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन एक मोरल हेल्थ कि हमारा प्रधानमंत्री हमें देखने आया है, उनके पास इतना वक्त है कि वो हमारे साथ गुजार रहे हैं। और रेलवे मिनिस्टर वहाँ पे शुरू से लेकर एंड तक खड़े थे। अब अगर बात करते कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो ये एक्सीडेंट के पीछे जो राज है वो ये है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो आ रही थी अपने रूट पे, और एक मेन लाइन पे कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और दूसरे मेन लाइन पे हावड़ा से बेंगलोर जाने वाली ट्रेन आ रही थी। और हर एक बड़े जंक्शन यहाँ पे रेलवे स्टेशन में आप देखोगे कि बड़े जो भी राजधानी, सियालदा एक्सप्रेसेस जो भी है, जिनको जल्दी जाना रहता है उनको पास देने के लिए बगल में एक लूप लाइन रहता है जहाँ पे मालगाड़ी या फिर लोकल ट्रेन को खड़ी किया जाता है, ताकि जो पीछे से जो एक्सप्रेस यहाँ पे राजधानी आ रही है उसको पास कर दिया जाए। यहाँ पे जो हुआ कि यहाँ पे जो मेन लाइन से लूप लाइन के बीच में जो कटने वाला जो जगह था वहाँ पे ग्रीन सिग्नल था, और मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल शो हो रहा था। रेलवे जो ड्राइवर थे हमारे उस ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस के, उनको लगा कि ये हमारा ग्रीन सिग्नल है मेन लाइन के लिए, लेकिन एक्चुअली में जब उनको लगा कि हाँ ये मेन लाइन के लिए हमारा ग्रीन सिग्नल है, तो उन्होंने अपना स्पीड को एज इट इज़ रखा। 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में ट्रेन दौड़ रही थी, और उसी स्पीड में जब उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ाया, ट्रेन को आगे बढ़ाया, तब जाके वो क्या हुई ना, वो जाके चली गई लूप लाइन में। और लूप लाइन में जाने के बाद आगे में एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें लोहा का सामान लोड किया हुआ था, और उसमें जाके वो पीछे से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा गई। टकराने के कारण जो जनरल के जो डिब्बे थे कोरोमंडल एक्सप्रेसेस की, वो जाके जो दूसरी लूप मेन लाइन था उस जगह पे, उससे जाके वो उधर वो चली गई पलटियाँ खाते खाते। और उधर से हावड़ा से बेंगलोर जाने वाली ट्रेन आ रही थी, और उसके जो जनरल के डब्बे थे उस डब्बे के साथ कोरोमंडल के डब्बे टकरा गए आपस में, जिससे ये हुआ कि तीनों ट्रेन आपस में टकरा गए। सबसे भारी नुकसान इसमें जनरल के डब्बे में हुई थी, क्योंकि जनरल के डब्बे जो है वो कोरोमंडल के पलटी खाकर दूसरे लाइन पे चले गए, दूसरे मेन लाइन पे। तो ये रहा। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है सोचने वाले की, ग्रीन सिग्नल जब मेन लाइन के लिए था तो ट्रेन को लूप लाइन में कैसे लेके जाया गया। अब यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों हुआ है, क्या ये सच में किसी के द्वारा अनजाने में हुआ है या फिर इसको जानबूझ के किया गया, ये तो जांच की विषय जो सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि वंदे भारत हो या फिर जितने भी ट्रेन्स अभी भारत में चल रही है लग्जरियस, तो वो ट्रेन चलनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो वर्तमान में जो ट्रेन हमारी अभी भी चल रही है, नए ट्रेन के बावजूद जो ट्रेन हमारा अभी भी भारत का कम्युनिकेशन को संभाला हुआ है, उस ट्रेनों की सुरक्षा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से कोई पीछे नहीं भाग सकता। जबकि ये गलती सरकार का है, सरकार के तरफ से हुई है, तो सरकार जब फ्रंट लाइन में खड़ी है तो सरकार ने अपने आप को लड़ने के लिए वो आगे भी आए हैं, गलती को वो मान भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और उनसे जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है जो हमें दिख रहा है सरकार के तरफ से। लेकिन कंप्लीट प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा, क्योंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं ऐसे जो ट्रेन में सफ़र करते, जो फ्लाइट को अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जिसके कारण ट्रेन का सुरक्षा तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और साथ साथ ये डर्टी पॉलिटिक्स जो इंडिया में हो रहा है उस पॉलिटिक्स को रोकना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस रेल हादसे के बारे में? क्या ये एक हादसा है या फिर ये एक साजिश के तय किया गया है? आपको जो लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल के साथ बने रहें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को उस हर एक इंसान तक पहुंचाएं, ताकि उसके दिमाग में ये खुल जाए कि पॉलिटिक्स आखिर किसे कहते हैं, और वोट के वक्त में वो सही इंसान को चुन के अपने मतदान को वो वोट करे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे रहें।